So, good morning and welcome. We are studying the chapter Cell, Unit of Life. Here before, in previous 3 video lecture, we spoke about what is cell, eukaryotic, prokaryotic cell, also plant, animal cell, and we have taken a roundabout glimpses, overview of a cell. Now in particular, today we will discuss eukaryotic cell. I'm starting with eukaryotic cell. बघा, हा तुमचा सेल नावाचा जो एक खूप महत्त्वाचा चॅप्टर आहे, याचं हे 4थं लेक्चर आहे. याच्या आधी जे 3 लेक्चर झाले त्याच्यामध्ये आपण सेल मीन्स व्हॉट, युकॅरियोटिक प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये काय डिफरन्स असतात, प्लांट सेल ॲनिमल सेलमध्ये काय फरक असतात, आणि एक सेलचा आपण एक ओव्हरव्ह्यू घेतला की प्लांट सेलमध्ये सेल वॉल असतं, मग सेल मेम्ब्रेन असतं, मग सायटोप्लाझम असतं, मग न्यूक्लियस असतं, वगैरे वगैरे. आता हे जे लेक्चर आहे ना, यामध्ये आपण काय सुरू करतो आहे, युकॅरियोटिक सेल. आणि कदाचित युकॅरियोटिक सेलमध्ये आपण सेल मेम्ब्रेन म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और प्लाझ्मा लेमा हा एकच पार्ट कंप्लीट करू शकू. और वही सबसे इम्पॉर्टंट है. तो लेट अस स्टार्ट. यूकैरियोटिक cell in one line is what? Sir, eukaryotic cell is a cell having well organized nucleus, a true nucleus, and it has compartmentalization in cytoplasm, that is membrane bound cell organelles are present. Now this should be a very correct and very precise answer for the question what is eukaryotic cell. म्हणजे समजा तुम्हाला विचारलं की युकॅरियोटिक सेल म्हणजे काय, तो उत्तर असं असायला पाहिजे की अशी सेल ज्याच्यात वेल ऑर्गनाइज न्यूक्लियस आहे, म्हणजे ट्रू न्यूक्लियस आहे, आणि ज्याच्या सायटोप्लाझममध्ये कंपार्टमेंटलायझेशन झालं आहे, म्हणजे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल्स आहेत. तो सपोज कि लाइव क्लास, नॉट ऑनलाइन, इन अ क्लासरूम ओनली. तो अगर क्लास में बच्चे बैठे और टीचर पढ़ा रहा और ये किसी से पूछे कि भाई यूकैरियोटिक सेल क्या है, तो एक ठोस उत्तर ये होना चाहिए कि सर ऐसी सेल जिसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है. मतलब सर न्यूक्लियर एनवलप है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन मटेरियल है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, डीएनए. और सर साइटोप्लाज्म में कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दिखे, मतलब अंदर कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन होगा. वही मैंने लिखा. The characters of eukaryotic cell are, it has a true nucleus. आणि ट्रू न्यूक्लियस म्हणजे न्यूक्लियर एनवलप हे बायलेयरचं असतं और इस पे छेद रहते. मतलब ये जो तो ट्रू न्यूक्लियस म्हणजे ज्याला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे. आय सेड इट इज 2 लेयर्ड, बट इट इज परफोरेटेड ॲट मेनी प्लेसेस. म्हणजे सर हे जे न्यूक्लियर एनवलप असतं त्याला छिद्र असतात, हो, म्हणून आपण असे छिद्र काढले. इसके अंदर है ना न्यूक्लियोप्लाज्म है. जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है, द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, तो वैसे
अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। तो सर ये न्यूक्लियोलस क्या है? इट्स अ डार्कली स्टेन्ड स्पेरिकल बॉडी that does the synthesis of ribosome. Underline and keep in mind forever, nucleolus is a factory that manufacture ribosome. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर राइबोसोम्स क्या है, तो बड़े विस्तार से मैंने तीसरे लेक्चर में बताया कि राइबोसोम म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल. राइबोसोम्स have two subunit, a smaller and larger. They have two kinds, 70S and 80S, etc., etc. So that is not a point of discussion here. Nucleolus is a darkly stained spherical body and it does the synthesis of ribosome. That is, it forms the ribosomal RNA actually. So it's very immature to talk on what is ribosomal RNA, messenger RNA, transfer RNA and all. It's a separate topic, molecular basis of inheritance. तो सध्या आपण काय पाहिलं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे, न्यूक्लियोप्लाझम आहे, न्यूक्लिओलस आहे. तो सर जेनेटिक मटेरियल म्हणजे आपल्या आईवडिलांचे कॅरेक्टर आपल्यात जे मटेरियल आणतं, the material that is responsible for transmission of character from one to next generation, that is DNA, of which the genes are made up of. तो फर्ज करो आपका जो भी रंग है, नॉस्ट्रिल है, हेयर शेप है, ब्लड ग्रुप है, ईयर लोब्स है, आईबॉल कलर है, ये सारे गुण आपके नहीं है, आपके माता पिता से आए, और जो लेके आया वो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए. आणि तो जो डीएनए असतो अलॉंग विथ हिस्टोन अँड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इट इज पॅक्ड. तो जसं एखादा मोबाईल फोन असतो, मग त्याला व्यवस्थित पॅकिंग करून येतं तो, तर तसा डीएनए व्यवस्थित पॅक केलेला असतो. कोणासोबत? हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन सोबत. and it forms a chromatin network, and this chromatin network at certain stage of the cell cycle became chromosome by coiling and supercoiling. तो सर आप कहते कि ये जो धागे हैं जिनका नाम है क्रोमैटिन फाइबर, जिसका बना है क्रोमैटिन नेटवर्क, आगे जाके यही क्रोमोसोम्स बनते हैं जी. और आपके शरीर की हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है. तुमच्या माझ्या शरीराच्या प्रत्येक सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये किती क्रोमोसोम आहे? 46. त्यातले 23 आईकडनं आले आणि 23 वडिलांकडनं आले. तो ये जो है क्रोमैटिन नेटवर्क एट सर्टन स्टेज इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम. जैसे एक पतला धागा है, पर हम अगर उसको लपेटते रहे तो उसका बंडल बन जाएगा. वैसे ही ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है इन फ्यूचर इट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम. तो असा असतो ट्रू न्यूक्लियस. तो पहला कैरेक्टर यूकैरियोटिक सेल का, इट हैज अ ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क दैट इन फ्यूचर फॉर्म्स क्रोमोसोम. आपको यह भी मालूम है कि न्यूक्लियस विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831. आगे सेल ऑर्गेनल देखो. Say this is a cell membrane.
यू मे कॉल इट ॲज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. तो ही आहे सेल मेम्ब्रेन म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. यूकॅरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सभी को रहती प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसीलिए उसका नाम पड़ा सेल मेम्ब्रेन. अब आउटसाइड द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दिस इज साइटोप्लाज्म, अ फ्लूइड मैट्रिक्स. बट in this fluid matrix called cytoplasm, many kind of metabolic processes are continuously taking place to keep us live. म्हणजे जर तुम्ही म्हणता की सायटोप्लाझममध्ये हा तर मेन ॲरेना आहे सेल्युलर ॲक्टिव्हिटीजचा, सगळ्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस याच्यामध्ये होतात आणि म्हणून सेल जिवंत आहे, आपण जिवंत आहे. तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बायोकेमिकल रिएक्शन मिक्स हो जाए एंड हेंस इन नेचर उनको सेपरेट करने के लिए कंपार्टमेंट्स बनाए गए. म्हणजे याच्यामध्ये ज्या होणार आहे रिॲक्शन्स त्या गुंतल्या नाही पाहिजे, मिक्स नाही झाल्या पाहिजे आणि म्हणून कदाचित नेचरने, निसर्गाने छान केलंय कंपार्टमेंटलायझेशन और बनाए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल. और सेल ऑर्गेनल सिर्फ रहते यूकैरियोटिक सेल में. अब याद करो, प्रोकैरियोटिक सेल की बात, ना वहाँ ट्रू न्यूक्लियस है, ना कोई सेल ऑर्गेनल है मेम्ब्रेन बाउंड. वहाँ केवल राइबोसोम है विच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. तो कैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स रहते, कसं झालंय कंपार्टमेंटलाइजेशन. तो सुनो, अगर ये प्लांट सेल है तो इट हैज अ प्लास्टिड, एंड ऑलरेडी यू नो प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. If it is colorless, leucoplast. If colorful but not green, chromoplast. And if it is green, then chloroplast. म्हणजे हे जे प्लास्टिड आहे, हे प्लास्टिड कलरलेस असेल तर ल्यूकोप्लास्ट, कलरफुल पण ग्रीन नहीं क्रोमोप्लास्ट, और ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट. और आप जानते कि क्लोरोप्लास्ट में होता फोटोसिंथेसिस. अब this is a cell powerhouse called mitochondrion. एक असेल तर माइटोकॉन्ड्रियन, अनेक है तो प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे एक है तो बैक्टीरियम और अनेक है तो बैक्टीरिया. सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन, दिस इज प्लास्टिड. अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप 2 लेयरचं असतं, तो त्याची जी आउटर मेम्ब्रेन आहे त्याच्यासोबत कनेक्टेड असं असतं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. अँड धिस रेटिक्युलम म्हणजे नेटवर्क. एंडोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर का नेटवर्क. इट्स वेरी एक्सटेंसिव. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई हैव ड्रॉन ऑन 2 साइड्स ओनली. इट इज थ्रू आउट द सेल ॲक्च्युअली. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सुविधेसाठी लवकर काढण्यासाठी मी 2 साईडनं काढलं, हे पूर्ण साइटोप्लाज्ममध्ये असतं. और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम के ऊपर है राइबोसोम्स, that is a rough endoplasmic reticulum.
involved in protein synthesis. राइबोसोम इज अ मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. और अगर नहीं है तो म्हणजे सर एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमवर राइबोसोम नसतील तर इट इज कॉल्ड स्मूथ ईआर. तो अब ये क्या बनाता? लिपिड्स लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये स्टीरॉइड्स हार्मोन है. वो एक टॉपिक आएगा केमिकल कंट्रोल, उसमें बताएंगे. तो आता काय समजलं? तो सर आप पढ़ा रहे हमको अंदर का सेल ऑर्गेनल कंपार्टमेंटलाइजेशन. और हर कोई देखो अपना काम कर रहा है. कोई कर रहा है फोटोसिंथेसिस, कोई कर रहा है रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस. अब कहीं पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ पॅकेजिंग प्लांट. म्हणजे वॉट एवर इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय रफ और स्मूथ ईआर इट गोज टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स and it does its packaging and then it is transported within a cell or outside the cell. In मराठी, जे काही एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमनं प्रोटीन एन्झाईम बनवले, जे काही लिपिड्स बनवले, ते सगळं पॅक व्हायला कुठं जातं? गोल्जी ॲपरेटसमध्ये. गोल्जी ॲपरेटस त्याला पैकेजिंग करता यानी मॉडिफिकेशन करता, उसका ग्लाइकोलाइजेशन होता है और फिर उसको अंदर कहीं पे भेजा जाता या सेल के बाहर भेजा जा सकता. तो देखो ये है सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऐसे कई सारे हैं. लाइसोसोम्स है, माइक्रोबॉडीज है. तो आपली इंट्रोडक्शन सुरू आहे की सुरुवात अशी झाली की हम लोग शुरू कर रहे यूकॅरियोटिक सेल. तो यूकॅरियोटिक सेल म्हणजे द सेल हॅविंग वेल ऑर्गनाइज्ड और ट्रू न्यूक्लियस and in the cytoplasm there is compartmentalization and it forms a membrane bound structures called cell organelle. अब देखो यूकैरियोटिक सेल से जो बने the organism which are formed of eukaryotic cell are called eukaryotes. म्हणजे अशा सेल पासून जे बनले ते यूकॅरिओट्स आणि ही सेल यूकैरियोटिक सेल. तो सर यूकैरियोट्स कौन है? तो प्रोटिस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोटिस्ट म्हणजे कोण? डायटोम्स एंड डेजमिड्स म्हणजे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लॅजिलिएट्स, यूग्लेनॉइड्स, प्रोटोजुआन्स. तो अभी ये काम का थोड़ी ना है, वो तो मेरा काम है आपको बताना. आपके 11वीं में जो सेकंड चैप्टर है उसमें ये सब आएगा, सिरियली सेकंड इन 11th बुक ऑफ NCERT. तो त्याच्यातलं तुमच्या कोण ओळखीचं आहे? सर प्रोटोजुआ, अमिबा, एंटामिबा, पॅरामेशियम, हे सगळे तो ते असतात प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट आर यूकॅरियोट्स बट युनिसेल्युलर. तो सर असं म्हणू का कि जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो प्रोटिस्ट है? दैट्स राइट. नाउ फंगाई. सो मेनी काइंड ऑफ फंगाई यू नो, पेनिसिलियम, म्यूकर, राइजोफस, अल्टरनारिया. तो ये सारे फंगाई दे आर आल्सो यूकैरियोट्स. प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हे सगळे प्लांट्स दे आर आल्सो यूकैरियोट्स. एंड एनिमल्स, तो सारे एनिमल्स में भी इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट. तो आप याद करो 10वीं का आपका कोई एनिमल पे लेसन होगा, वो इनवर्टिब्रेट में आप 10 फाइलम बताते थे. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा,
हेमिकॉर्डेटा आणि एक सुटला ॲनेलिडा. असे 10 फायला आहे. आणि मग वर्टिब्रेटा. ये सारे के सारे एनिमल यूकैरियोट्स है. तो सर यूकैरियोट्स प्रोटिस्ट है, फंगाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, पर क्या इन सभी की यूकैरियोटिक सेल एक जैसी है? नहीं. देयर इज अ डिफरेंस इन अ यूकैरियोटिक सेल ऑफ अ एनिमल एंड प्लांट. ट्राई टू रिकॉल. ऑलरेडी डिड. तो सर plant cell has a cell wall that animal cell do not have. Plant cell has a plastid that animal cell do not have. Plant cell has a large vacuoles that animal cell do not have. Animal cell have centriole or centrosome, which is again non-membrane bound, which is not there in plant cell, and many more. But the prominent differences we discussed. तो अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल. तो फिर प्रोटिस्ट हो, फंगस हो, प्लांट हो या एनिमल सेल हो, सभी को कंपल्सरीली रहती सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर.